जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। पूर्व पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र में ओबीसी बनाम मराठा की जंग अब दाढ़ी तक पहुंच गई है। हाल ही में अहमदनगर में यलगार सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल ने लोगों से ऐलान किया, नाई समुदाय से ऐलान किया कि मराठा समुदाय के लोगों की दाढ़ी ना बनाएं। उनके इस बयान के बाद मनोज जरंगे पाटिल, जो कि मराठा आंदोलनकारी हैं, आरक्षण को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उनका बयान आया कि अगर वो दाढ़ी नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, मराठा समुदाय के लोग अपने घर में दाढ़ी बना लेंगे। तो कुछ इस तरह का वाद विवाद इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है और इसके दो चेहरे निकलकर सामने आए हैं। एक है मनोज जरंगे पाटिल, जो कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ है छगन भुजबल, जो कि ओबीसी समुदाय को मराठा आरक्षण के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं। छगन भुजबल का यह स्टैंड है कि सरकार जिस तरह से ओबीसी कोटे के तहत मराठाओं को आरक्षण दे रही है वो गलत है। इससे ओबीसी कोटे पर अतिक्रमण हो रहा है और ओबीसी कोटे में कटौती हो रही है। अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो अलग से दिया जाना चाहिए। और लगातार बीते 4-5 महीनों से छगन भुजबल और मराठा नेताओं के बीच में जुबानी जंग चल रही है। हाल ही में छगन भुजबल ने उस वक्त सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने कहा कि वे महाराष्ट्र की कैबिनेट से अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। उनका कहना था कि 17 नवंबर को मैंने पहली बार ओबीसी संगठनों की बैठक में हिस्सा लिया, ओबीसी समुदाय को संबोधित किया, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 16 नवंबर को उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उनसे कहा कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और इस बारे में किसी से जिक्र ना करें। इस बीच में जिस तरह से वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे थे कि सरकार क्यों घुटने टेक रही है मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि जो मामले दर्ज किए गए मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ हिंसा को लेकर, वो मामले वापस लिए जाएं। तो इसको लेकर खुद शिंदे सरकार की ओर से उनके विरोध में आवाजें आने लग गई और जो शिंदे गुट है, जो सरकार का एक घटक दल है, उसके कुछ नेताओं ने काफी तीखे बयान दिए छगन भुजबल के खिलाफ। संजय गायकवाड़ नाम के एक विधायक हैं, उन्होंने तो ऐसे शब्दों में कहा कि छगन भुजबल की कमर पर लात मार के उन्हें कैबिनेट से निकाल दिया जाना चाहिए। इस पर भुजबल ने कहा कि लात मारकर निकालने की जरूरत नहीं है, अपने मुख्यमंत्री से कहो कि मेरा इस्तीफा पड़ा हुआ है, उसको स्वीकार कर लें। कुल मिलाकर छगन भुजबल इस वक्त शिंदे सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हुए हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने राहत की सांस ली थी कि 27 जनवरी को जब उनकी मनोज जरंगे पाटिल से बात हुई तो उन्होंने शांत करके मनोज जरंगे पाटिल को वापस भेज दिया, नहीं तो जिद पर अड़े हुए थे कि मुंबई आएंगे, आजाद मैदान में बैठकर आमरण अनशन करेंगे जब तक कि मराठाओं को आरक्षण की अधिसूचना नहीं जारी की जाती है। लेकिन शिंदे ने उनको यह कहते हुए मना लिया कि जिन जिन लोगों के निजामकालीन दस्तावेज हासिल होंगे उन्हें ओबीसी कोटे के तहत तो आरक्षण मिलेगा ही, लेकिन उनके साथ साथ उनके जो सगे संबंधी हैं, उनके नाते रिश्तेदार हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। तो इस बात के बाद मनोज जरंगे पाटिल मान गए, उनको आश्वासन दिया गया कि इस आशय का एक अध्यादेश जो है सरकार निकालेगी। साथ ही में यह भी कहा गया कि इसी महीने एक विशेष सत्र बुलाया जाने वाला है। यह भी उनको बताया गया कि देखिए, बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है एक सर्वे कर रहा है और उस सर्वे के आधार पर यह बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि मराठा समुदाय किस तरह से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 50% आरक्षण की सीमा तय कर रखी है। 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो ये सीमा लांघनी होगी। अब सीमा लांघने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि मराठाओं को आरक्षण देना कितना जरूरी है। इसके पहले भी सरकार ने दबाव में आकर, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब दबाव में आकर सरकार ने 2019 में मराठाओं को आरक्षण दे दिया था, लेकिन वो मामला कोर्ट में टिका नहीं क्योंकि वो 50% के ऊपर आरक्षण चला गया था। तो अब क्यूरेटिव पिटीशन दायर करके शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए पूरे महाराष्ट्र भर में एक सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे की खातिर सरकारी स्कूलों के टीचरों को लगाया गया है, बड़ी संख्या में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के लोगों को लगाया गया है और घर घर में जाकर सर्वे किया जा रहा है। इस पर भी छगन भुजबल का कहना है, उन्होंने सर्वे का भी विरोध किया और उनका कहना है कि
कई मराठा जो कि अमीर हैं, अच्छे खासे घर में रहते हैं, ऐशो आराम से अपने आप को गरीब साबित कर रहे हैं, झूठी जानकारी दे रहे हैं कि हम झोपड़ी में रहते हैं, हम गरीब हैं, ताकि जब ये रिपोर्ट तैयार हो तो फिर रिपोर्ट में झूठी जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया जाए कि देखिए मराठा समुदाय कितना पिछड़ा है और इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो लगातार छगन भुजबल विरोध किए जा रहे हैं अपनी ही सरकार का, और खुद सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं जैसे कि शंभूराजे देसाई, वो उनको निशाने पर ले रहे हैं। शंभूराजे देसाई ने कुछ वक्त पहले कहा था कि छगन भुजबल को पब्लिसिटी में रहने की आदत है और इसलिए इस तरह के बेतुके बयान वो दे रहे हैं। तो ये जुबानी जंग चल रही है और इसकी वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुटकी ले रही हैं, वो कटाक्ष कर रही हैं कि देखिए किस तरह से शिंदे सरकार में अंतर्कलह चल रही है, अंदरूनी गैंगवार चल रहा है। छगन भुजबल के लिए ये एक बड़ा मौका है। मराठा आरक्षण के बहाने उनको एक मौका मिला है अपने आप को राज्य का सबसे बड़ा ओबीसी नेता साबित करने का, और इसीलिए लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। 2014 तक महाराष्ट्र की राजनीति में गोपीनाथ मुंडे ही सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जाते थे। उनके निधन के बाद उनके कद का कोई दूसरा नेता हुआ नहीं। उनकी बेटी पंकजा मुंडे जरूर बैठ सकती हैं ओबीसी समुदाय में, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जैसी पैठ जो है नहीं रही उनकी। तो उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं छगन भुजबल, और इसलिए ना केवल अपने बयानों से बल्कि जमीनी स्तर पर उतर कर भी वो आंदोलन कर रहे हैं। अब तक वो 4 से 5 एल्गार सभाएं ले चुके हैं जहां पर कि तमाम ओबीसी संगठन एकजुट होते हैं और विरोध कर रहे हैं मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिए जाने का। दूसरी पार्टी के नेता भी जैसे विजय वड़त्तीवार हैं कांग्रेस के, वो भी उनको साथ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त ओबीसी बनाम मराठा हो गया है, और ये दोनों समुदाय ऐसे हैं जो कि सियासी तौर पर काफी अहमियत रखते हैं, और जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहती है वो इन दोनों समुदायों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। और ऐसे में शिंदे सरकार के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। तो मराठाओं को तो शांत कर दिया है शिंदे ने फिलहाल के लिए, लेकिन ओबीसी समुदाय को कैसे शांत करते हैं और छगन भुजबल का आगे का रुख क्या होता है, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस पूरी खबर पर आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में काफी कुछ होने वाला है जिस पर कि हमारी नजर बनी रहेगी, और जो भी ताजा अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। जय हिंद।